लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले कुछ समय से जो हालात बन रहे थे उनके संकेत कुछ अच्छे नहीं थे। भारतीय सेना और आईटीबीपी के सैनिक चीनी सैनिकों से पत्थरबाजी के खेल में जुटे हुए थे। 5 मई से शुरू हुई इस किस्म की झड़पों का सिलसिला 15 जून की रात को एक दर्दनाक और हिंसक मोड़ पर पहुंच गया। लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हो गए। ये घटना तब हुई जब दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश की जा रही है। लद्दाख में ये विवाद इस साल मई में शुरू हुआ था, जब भारत के सड़क निर्माण का चीनी सैनिकों ने विरोध किया था। आइए आपको 5 मई से 16 जून की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 5-6 मई की रात को पूर्वी लद्दाख की पैगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आईं। 9 मई को नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के उत्तर में नाकुला सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। कुछ सैनिक चोटिल हुए, बाद में बातचीत से मामला सुलझा लिया गया। 12 मई को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। भारतीय सेना ने भी अपने फाइटर प्लेन तैयार कर लिए, जिसके बाद चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा। 23 मई को भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे हालात का जायजा लेने के लिए लेह के 14 कॉर्प्स हेडक्वार्टर गए। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख बॉर्डर मुद्दे पर चर्चा हुई। इससे पहले तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी थी। 27 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन का सीमा विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही। 28 मई को अमेरिका के ऑफर पर भारत ने कहा कि हम शांतिप्रिय तरीके से मसले को सुलझाने पर चीन से बात कर रहे हैं। 1 जून को चीन ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और नियंत्रण में हैं। 2 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। इसी दिन डिवीजनल कमांडर स्तर पर दोनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियू यिलिन से मोल्डो में बातचीत की। मोल्डो चीन के हिस्से में है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक लंबी बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री को बताया गया कि चीन की ओर से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैन्य मौजूदगी है। 10 जून को भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के सेना के अफसरों ने बात की। ये वार्ता सकारात्मक बताई गई, लेकिन भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहने तक बात नहीं बनने वाली है। 11 जून को चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया कि दोनों देश इस मसले को आपस में बिल्कुल सही तरीके से निपटा रहे हैं। भारत और चीन के बीच इस मसले पर सैन्य और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत हो रही है। 12 जून को भारत और चीन के कमांडरों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान इलाके के 14, 15 और 17 सेक्टर में तनाव कम करने और गतिरोध खत्म करने पर फोकस किया गया। 13 जून को चीफ ऑफ आर्मी MM नरवणे ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सैन्य लेवल पर कई स्तर पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए हम हर तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं। 15 जून को दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई, जिसमें गलवान घाटी में सैनिकों को वापस भेजने और फिर पहले जैसी स्थिति कायम करने पर चर्चा हुई। इन कोशिशों के बाद 16 जून को यह खबर आई कि गलवान घाटी में दोनों देश के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई है, जिसमें भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हो गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।